आ गए हम परमेश्वर के संदेश को सुनने स्वर्गलोक से, जो आज इस घड़ी के लिए परमेश्वर तैयार करके रखा है। मन्ना को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे हम। यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय, वचन 38 को पढ़ेंगे। 38 जी, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। आमीन। आमीन आमीन। ये बातें कौन कहते हैं? ये बातें कौन कहते हैं? बताइए, ये बातें कौन कह रहा है? बताइए प्रभु बताइए। प्रभु यीशु मसीह। यस, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जो भी कहता हूँ, सुनाता हूँ, ये मेरे बातें नहीं है, मैं मेरे पिता से सुनकर आया हूँ। मैं मेरे पिता से सुनकर आया हूँ और ये बातें मैं सुनाता हूँ। कौन पिता? कौन पिता? परमेश्वर, खुदा, सृजनकार, सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, जो ये सारे दुनिया को बनाया, सारे दुनिया को बनाया। और वो बोलता है, यीशु मसीह, मैं अपने बातें नहीं, मैं अपने आप में कुछ नहीं सुनाता, मेरे पास कोई बात ही नहीं है। मेरे पिता जो सुनाता है, जो देता है, वही बोलता हूं मैं। मेरे पिता के बातें मैं जानता हूं, मेरे पिता के हृदय में क्या बातें हैं, मैं वहीं से आया हूं। मेरे पिता का जिगर का टुकड़ा हूं मैं। उसके हृदय में क्या बातें हैं संसार के प्रति, मैं जानता हूं, और वह सुनकर आया हूं वहां से। मैं वही बातें सुनाता हूं, वही बातें सुनाता हूं। यीशु मसीह अपना अपने आप से नहीं सुनाता था। यीशु मसीह पिता के यहाँ सुनकर आया है, हृदय में जानता है, और वही बातों को आकर सुनाता है संसार वालों को। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातें कर रहे थे। एक बार एक चेला ने सवाल करता है यीशु मसीह से। हम पढ़ेंगे 14 अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार 14 में, 8 से आगे पढ़ेंगे। 8 से लेकर 8 से लेकर 11 तक। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो
कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ साफ साफ खुलासा मिल गया, पिता और पुत्र आपस में एक ही है। पुत्र पिता में है और पिता पुत्र में। वो चेला सही सवाल किया था, पूछा फिलिपुस ने, हे मसीह राजा, हम कई दिनों से सुनते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, पिता पिता, मैं मेरे पिता को जानता हूँ, मैं मेरे पिता के ओर से आया हूँ, मैं जो भी करता हूँ वो मेरा काम नहीं, पिता मुझे दिखाया और मैं करता हूँ। पिता जो सुनाता है मैं बोलता हूँ। पिता के दिल में जो बातें होते हैं और वो मेरे मुख के द्वारा निकलते हैं। पिता पिता, यीशु राजा मसीह, गुरुजी, रब्बी, हम एक बार पिता को देखना चाहते हैं। क्या गलत था? फिलिपुस का मांग गलत था? नहीं, ही वाज राइट ऑन हिज पार्ट, वो सही था। जो यीशु मसीह खुद बोल रहे थे पिता पिता पिता, तो पिता को देखना चाहता था और हम सब के पक्ष में बोलता है वो। मसीह हमको एक बार पिता को दिखा दे, हम देखना चाहते हैं पिता को। अब जवाब क्या मिला? इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लोग मुझे नहीं देख रहे थे, मेरे बातों को नहीं सुन रहे थे। हाँ, सुन रहे हैं मसीह यीशु राजा। तो जो मुझे देखता है मेरे पिता को मेरे अंदर देखता है, देख सकता है। हम दोनों अलग नहीं है, पिता और मैं अलग नहीं। जो मुझे देखेगा मेरे पिता को देखेगा, जो मेरे बातों को सुनेगा वो मेरे पिता के बातों को सुन रहा है। हम दोनों अलग अलग नहीं है। मेरे अंदर पिता है और मैं पिता में हूँ। एक और व्यक्ति है, पिता पुत्र दोनों एक ही है, और ये दोनों के अलावा एक और व्यक्ति है, वो भी हमेशा ये दोनों के साथ ही, यानी कि पिता और पुत्र के साथ ही रहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय 13वां वचन, 13 और 14, 15, 15 तक पढ़ते हैं। जी, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। आमीन। और व्यक्ति है और उसका नाम है आत्मा, होली घोस्ट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। वो भी आने वाला है। मैं तुम्हारे बीच में से निकाले दिए जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, और जैसे मैं चाहता रहूंगा वैसे वो आएगा। मुझे जाना है यहाँ से और उसको आना है, और वो आएगा, वो मेरे बातों में से ही बोलता रहेगा। वो भी आएगा तो नए बातों को लेकर अपने से नहीं बोलने के लिए आएगा। वो अपने से नहीं बोलेगा, आत्मा मेरे बातों को ही स्मरण करेगा, याद दिलाता रहेगा। और मेरे बातें मेरे पिता का, जो पिता का बातें मैं सुना हूँ, मैं सुना के जा रहा हूँ, वचन देकर जा रहा हूँ, मेरे वचनों को आत्मा जो आने वाला है, पवित्र आत्मा, वो भी याद दिलाता रहेगा। वो अपने से कुछ नहीं बोलेगा नए बातों को। पिता, पुत्र
और आत्मा, पवित्र आत्मा। तो पिता का इच्छा होता है मनुष्यों के प्रति, और बेटा पूरा करने के लिए आया है, सुना रहा है, और वो भी चला जाता है। एक और व्यक्ति आता है, पवित्र आत्मा, और वो यीशु के बातों को ही याद दिलाता रहता है। यीशु के बातें यीशु के पिता के, और ये तीनों एक ही है। अलग अलग है लेकिन तीनों एक में, तीन है, तीनों मिलकर एक है। एक ही खुदा में, परमेश्वर में तीन व्यक्ति है। पिता भी है, पुत्र भी है, बेटा भी है, और पवित्र आत्मा। तीनों एक हैं लेकिन अलग अलग भी है। पिता वहां से पहले पुत्र को भेजा। पुत्र जो करना था यहाँ पर, लोगों को नाश होने से बचाने, बलिदान किया, अपने आप को लहू बहाया, और वहां चला जाता है। तो वहां से एक और व्यक्ति आ रहा है, पवित्र आत्मा। स्वर्गलोक में विराजमान पिता हमेशा कभी बेटे को भेजता है, कभी बुलाता है बेटे को वापस अपने पास, और पवित्र आत्मा को भेजता है। और पवित्र आत्मा आकर नए बातों को नहीं, लेकिन यीशु के बातों को ही स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है, और बोलता रहता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? पवित्र आत्मा जब आएगा, वो नए बातों को लेकर नहीं आएगा, नए दर्शन को नहीं देगा, नए ख्वाब, नए ड्रीम्स को नहीं देगा, जो आज कलीसिया में गड़बड़ी हो रही है। क्या क्या नए नए बातें हो रहे हैं। पवित्र आत्मा आ गया है और नए नए बातों को दे रहा है। नए नए बातों को नहीं देगा मेरे भाई, मेरे बहनों, कलीसिया वालों। यीशु मसीह जो सुना कर गया है, वचनों में लिखा है, वही बातों को याद दिलाएगा। ऐसा हो तो वो पवित्र आत्मा है, ऐसा ना हो तो वो पवित्र आत्मा नहीं है। वो परमेश्वर के ओर से नहीं आया है, पिता के ओर से। जो दर्शन दिखाएगा, यीशु मसीह के वचनों के द्वारा दिखाएगा, यीशु के बातों को याद दिलाएगा। वो पहले से, अब से नहीं, वो पहले से, सृष्टि को रचने से पहले एक थे। तीनों मिलकर सृष्टि किए थे। तीनों मिलकर नर का निर्माण किए थे, मनुष्य को बनाए थे, मिट्टी के पुतले बनाकर, अपने श्वास को देकर जीवित आत्मा बनाए थे, पहले मनुष्य को। और एक बात, तीनों मिलकर चर्चा कर रहे थे, तीनों आपस में बातें कर रहे थे, पिता, पुत्र, यीशु मसीह और आत्मा, पवित्र आत्मा। पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर चर्चा कर रहे थे। उत्पत्ति के तीसरा अध्याय में चलते हैं। उत्पत्ति के तीसरा अध्याय, 22वां वचन हो सकता है, पढ़िए, कोई पढ़ सकते हैं 22वां वचन को, उत्पत्ति का। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए परमेश्वर यहोवा, या सुनिए, परमेश्वर यहोवा अपने आप से ऐसा बात कर सकता था, आदम अब ये मनुष्य मेरा जैसा हो गया, ऐसा नहीं कहा उसने। कह रहा है हमारे जैसे, हम जैसे हो गया है। हम का मतलब एक से एक नहीं होता, हम एक नहीं होता। हम अगर एक होता तो मैं होता, मुझ जैसा, मेरे जैसा। परमेश्वर मेरे जैसा नहीं कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है आदम हमारे जैसे बन गया, हम जैसे बन गया, हम में से एक हो गया, हमारे समान हो गया। यानी कि वो तीनों चर्चा कर रहे थे, अब आदम देखो हमारे जैसे बन गया, बेटा यीशु मसीह आपके जैसा बन गया, आत्मा, होली स्पिरिट, आदम को देखिए वो आपका जैसा बन गया। और ये दोनों बोल रहे हैं हाँ, पिता और आत्मा मिलकर बोल रहे हैं कि पुत्र और बेटा और पवित्र आत्मा बोल रहे हैं हाँ पिताजी, ये आपके जैसा हो गया। यानी कि हमारे तीनों जैसा हो गया आदम। वो तीन अलग अलग, और वो तीन मिलकर एक, ट्रियून गॉड,
अगर कोई बहकावा आएगा, बहकाएगा, यीशु मसीह ही सब कुछ है, वो गलत है। पिता के बिना अधूरा होता है बेटा। बेटा खुद बोल रहा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करता हूँ मैं। जो मैं देखा हूँ मेरे पिता के यहाँ, वही कामों को करता हूँ और वही बातों को सुनाता हूँ। और मैं चला जाता हूँ, वो आएगा, आने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा, वो भी जो बातें मैंने पिता से सुनाया तुम लोगों को, वो मेरे बातों को स्मरण करेगा, याद दिलाएगा, नए बातों को लेकर नहीं आएगा। हाउ वंडरफुल। कुछ कलीसिया वाले बोलते हैं पवित्र आत्मा सब कुछ है। पिता को तो हमने देखा नहीं, वो वहां रहता है आसमानों के पीछे, वो स्वर्गलोक हमने कभी नहीं देखा। और पुत्र आता भी है, चला भी जाता है। अब ये समय, ये सब आज का अंडर द लीडरशिप, अंडर द किंगशिप ऑफ होली स्पिरिट, तो पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। अरे भाई, पवित्र आत्मा सब कुछ है तो बलिदान होने वाला कौन है? क्रूस पर चढ़ने वाला, लहू बहाने वाला कौन है? कोड़े के मार को सहने वाला कौन है? कांटों का मुकुट को पहनने वाला कौन है? अपना कतरा कतरा लहू को बहाने वाला कौन है? पुत्र यीशु मसीह नहीं है? पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। पवित्र आत्मा को कौन देखा? पवित्र आत्मा को सुनते हैं और वो यीशु के बातों को सुनाता है। पवित्र आत्मा का कौन देखा? यीशु मसीह को संसार वाले देखे थे कभी? हमारे जैसा चलता फिरता, खाता पीता, गलील में से, समारिया में से, यहूदिया में जाता था, यरूशलेम को, बेतपगे में जाता था, बेतनिया में जाता था, वो भाई बहनों के घर में अपने चेलों को लेकर खाना खाता था, सुसमाचार को प्रचार करता था, बीमार लोगों को चंगा करता था, चलता फिरता इंसान जैसे हमारे जैसे था वो नहीं सब कुछ पवित्र आत्मा कैसे हो सकता है? और कुछ लोग बोलते हैं पिता ही सब कुछ है, उद्धारकर्ता को भेजने वाला। पिता को कौन देखा है? चेले ने सवाल कर रहे थे, मांग रहे थे, पूछ रहे थे, हमें पिता को दिखाइए। यीशु राजा यीशु राजा ने साफ साफ कहा, जो मुझे देखता है मेरे पिता को भी देख रहा है। तो ये तीनों को कौन अलग कर सकते हैं? बोलते हैं कुछ लोग पिता ही सब कुछ बोलते हैं यीशु मसीह सब कुछ है, अपने आप को बलिदान किया, सही किया, बलिदान किया है। तो पवित्र आत्मा का कुछ नहीं। पवित्र आत्मा तो कलीसिया को सिखाता है, बनाता है, यीशु के जैसा शक्ल में, सूरत में बनाता है, और एक दिन ले जाकर यीशु के हवाला करने, बादलों में चढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास है, पवित्र आत्मा करता है। तो कौन ये तीनों को अलग कर सकते हैं? कौन ये तीनों को अलग कर सकते हैं? कभी अब्राहम के घर में ये तीनों गए थे। पढ़ते हैं हम उत्पत्ति के 18वां अध्याय 1 और 2 वचनों को। उत्पत्ति का 18वां अध्याय 1 और 2 वचनों को। अब्राहम। अब्राहम ठीक है सर, पढ़िए। मम्मे में बाज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठा करके दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिर करके दंडवत की और उसने ठीक है, कहने लगा। आमीन। वचन पूरा हो गया है। हाँ, दू पूरा हो गया। हाँ ठीक है। तो विश्वनाथ प्रसाद जी, पास्टर जी, बताइए अब्राहम कितने लोगों को देखा है? 3 अब्राहम, लोगों को। और पहला वचन में क्या? यहोवा को देखा। यहोवा एक है क्या 3 है? यहोवा को देखा और 3 लोग उसके करीब आ रहे थे और उन्हें भेंट करने के लिए दौड़े जा रहा था, दंडवत किया, नमस्कार करता है, स्वागत करता है। आइए, बड़ी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, जैसे कि आप पे में पड़ रहा है, यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया में। वैसे गर्मी के सीजन में गया था, बोलता है आइए छाँव में बैठिए,
थोड़ा सा मुझे पानी देने, मैं पानी से आपके पैरों को धोता हूँ, थोड़ा सा पानी। और मेरी बीवी अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट। थोड़ा सा खाना खा लिए, बैठिए, विश्रांत कीजिए। ये सब कुछ तीनों के लिए कर रहा था। पहले तो देखा नजर उठा के एक यहोवा को, और करीब आते हैं तीन, बैठते हैं वहां पेड़ के वृक्ष के नीचे छांव में, तीन लोग खाते हैं पीते हैं, तीन लोग अब्राहम के साथ। अब्राहम भी देखा, अब्राहम का पत्नी भी देखा, और वो उस दास दासी अब्राहम के घराने में सारे लोग हमारे मालिक के पास कोई मेहमान आए हैं, वो स्वर्गलोक से आते हैं, और वो तीनों है, देखो तीनों वहां बैठे हैं, अब्राहम हमारे मालिक के साथ, तीनों है, पिता भी है, पुत्र भी है, और आत्मा भी है, एक साथ ही है। तीनों का एक ही नाम है, यहोवा। तीनों मिलकर यहोवा नाम है। उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय में पढ़ते हैं यहोवा यहोवा, परमेश्वर परमेश्वर। और तीसरा अध्याय 22 में पढ़ते हैं, वो तीनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं, आदम हमारे जैसे बना, हम जैसे बना है। और अब्राहम के घर आते हैं तीनों मिलकर। पहले नजर में देखा तो एक ही था, करीब आने लगे तो तीन है। तीनों ने रोटी तोड़ी, तीनों ने अब्राहम को आशीषें दी, बातें कर रहे थे। और वो घराने के अब्राहम के सारे घर वाले दास दासी भी देख रहे थे। तीन मेहमान अब्राहम हमारे मालिक के साथ बैठे हैं, अब्राहम खड़ा है, वो बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या ही धन्य है वो अब्राहम के घर आने वाले वो दास दासी, यहोवा को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को एक साथ देखे हैं। क्या ही धन्य है वो हमारी मम्मी सारा, अब्राहम की पत्नी, तीनों यहोवा को, पिता को, पुत्र को और आत्मा को, पवित्र आत्मा को, तीनों को खाना बनाई है अपने हाथों से, और परोसती है, खिलाती है। तीनों अलग अलग है, अलग अलग कर सकता है। कोई बुद्धू बोलता है पिता ही सब कुछ, कोई बोलता है अपने आप को बड़ा बुद्धिमान विज्ञान समझता है, बोलता है यीशु मसीह सब कुछ। पिता को छोड़ो, पवित्र आत्मा को तो कैसे छोड़े, तीनों एक ही है। वही बातों को पिता के द्वारा सुनकर आता है, यीशु मसीह सुनाता है और चला जाता है पिता के यहाँ, और पवित्र आत्मा आता है, वही बातों को सुना है, कलीसिया को यीशु मसीह के सूरत में बना रहा है दिन ब दिन। यीशु मसीह के वचनों को मैं जो आज प्रचार करता हूँ, यीशु मसीह के वचनों को पवित्र आत्मा का सहायता से यही करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया। यही हो रहा है संसार भर में, कलीसिया में, और यही होता है जब तक वो वापस नहीं आता, कलीसिया को उसके समान बनाकर उसके सामने लाकर खड़ा करता। दिस इज द वर्कमैनशिप ऑफ होली स्पिरिट टू बिल्ड द चर्च, टू प्रीच द गुड न्यूज। कलीसिया में सुसमाचार सुनाने का काम पवित्र आत्मा का है। वो अपने दासों पर अभिषेक करता है, शक्ति बल देता है। मैं मुंह खोलता हूँ, मेरे बातें पवित्र आत्मा के सहायता शक्ति से, यीशु मसीह के बातें मेरे मुख से निकलते हैं। मैं अपने से कर रहा हूँ ये काम नहीं, ये काम करने के लिए चुना है वो चुना, यीशु मसीह चुना है और पवित्र आत्मा को भेजा। देखो, पवित्र आत्मा के संगति में रहो और मेरे कामों को करते रहो, मेरे पिता का इच्छा को पूरा करो। पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है, और मैं हूँ। मैं यीशु जैसा बना हूँ। जैसे आदम के लिए चर्चा कर रहे थे तीनों मिलकर, हमारे जैसा बना, तो हम भी कलीसिया में यीशु मसीह के जैसे बनते हैं। वो बनाने वाला पवित्र आत्मा है। कौन ये तीनों को अलग कर सकता है? पिता ही सब कुछ, बेटा सब कुछ। और पिता को हमने नहीं देखा, बेटा तो आकर चला गया। आज जमाना पवित्र आत्मा का है, तो हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व में, अगुवाई में सेवा करते, तो पवित्र आत्मा ही सब कुछ। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है मेरे बेटे, मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे मेरे से बड़े लोग, ऐसा नहीं है। वो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं दुनिया में, पहले से आज तक। वो अपने आप को अलग कभी नहीं किए थे। अब्राहम के घर में तीनों गए थे, आदम को जो बनाए थे तीनों मिलकर बनाए थे, और अब्राहम को देखे तो एक दिन बोलते हैं कि हमारे जैसा बन गया ये, और उसके जैसा ही, यहोवा का जैसा,
बेटे के जैसा बनाने के लिए कलीसिया में ला के रखा है, हमें सिखाता है हर रोज, ताकि हम उसके जैसे दिखे। जब जब वो वापस आएगा तब हम सब यीशु के जैसे बने होंगे। हम लोग उसका शक्ल, उसका सूरत बिल्कुल यीशु के जैसे। ये काम करने के लिए कारखाना हो रहा है कलीसिया में। ये कारखाना में ऐसे वस्तुओं को बना रहा है, जीवित वस्तुओं को। एक दिन वो आएगा, उद्धारकर्ता स्वामी मालिक, हम सब उसके समान बने, हम सब उसके समान बने। संसार में बड़े बड़े कारखाना हैं, कभी कभार वो मालिक आता है और सारे लोग काम, कर्मचारी, काम करने वाले अलग अलग होते हैं। कोई फोरमैन होता है, कोई हेल्पर होता है, कोई वेल्डर होता है, कोई फिटर होता है, कोई पेंटर होता है, और कोई 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 होता है। लेकिन ये जो कारखाना बन रही है, जब मालिक आएगा तो हम सब उसके जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल उसके समान। और वो काम करने वाला पवित्र आत्मा निरंतर 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 प्रयास में है, दिन रात एक कर कर वो प्रयास कर रहा है। वो तीनों एक है, और वो इच्छा करते हैं कि हम वो तीनों के समान बने, और वो तीनों मिलकर हमारे घर घर में आए। अब्राहम के घर में गए थे, हमारे भी घर में आते हैं। वो साफ सुथरा होली स्पिरिट हमारे हृदय को तैयार करता है, घरों को तैयार करता है, भवन को तैयार करता है, ताकि वो पिता और पुत्र हमारे अंदर आए। और वो बुलाता है, हे प्रभु, हे पिता, हे पुत्र यीशु मसीह राजा, देखो मैं तैयार किया हूँ कलेसिया को, आप आ सकते हैं। आप, हम तीनों मिलकर खाना खा सकते हैं इनके घरों में। द लॉर्ड इज अनसीन होस्ट। पिता पुत्र परमेश्वर वो कभी आना चाहते तो हमारे घरों में आते हैं, अनदेखा मेहमान बनकर। अनदेखा मेहमान बनकर आते हैं वो। किसके घर में आते हैं? जो पवित्र होते हैं, अपवित्र कामों को छोड़ दिए होते हैं, बुरे कामों को छोड़ दिए होते हैं, अच्छे बन गए हैं, मसीह समान बन जाते हैं। तो ये तीनों मिलकर हमारे घरों में, हमारे अंदर आना चाहते हैं, हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं। जैसे कि सारा हमारी मम्मी खिलाई थी, अब्राहम हमारे पिता बुलाया था मेहमानों को, वैसा ही हमारे घर घर में आना चाहते हैं। तैयार है? तैयार है हमारे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हमारे घर में मेहमान बनकर बुलाए हम, बुलाए हम। लोग मुझे फोन करते हैं, आप कब आएंगे पास्टर जी, हमारे यहाँ कब आएंगे, हमारे मेरे पास कब आएंगे विश्वनाथ प्रसाद जी, कितने दिनों से भाई एक बार हमारे पास आइए। मैं भी जाना चाहता हूँ मेरे भाई के यहाँ, मैं भी इच्छा करता मेरे भाई के यहाँ। प्रदीप अनबोरे बोलते हैं, फिर कब आएंगे अकोला में, मैं जाना चाहता हूँ फिर। मैं भी बिहार, यूपी में, बंगाल में, उड़ीसा में जाना चाहता हूँ। तो मुझे स्वीकारते हैं आप, लेकिन वो परमेश्वर को, वो तीन मेहमानों को, पिता को पुत्र को एक साथ आते हैं, अकेले नहीं, अकेले अकेले नहीं आते। वो तीनों मिलकर ही जाते हैं, जहां भी जाते तीनों मिलकर जाते हैं। मैं तो अकेला आता हूँ, मेरे साथ यीशु मसीह पवित्र आत्मा थे, वो अलग बात है, लेकिन वो जहां जाते हैं तीनों मिलकर जाते हैं। आज आपके घर में आना चाहते हैं, आपको बहुत आज से आशीषें देना चाहते हैं, भरपूर बरकतें देना चाहते हैं आपके घर में। क्या इनवाइट करेंगे? इनवाइट करेंगे, आमंत्रण करेंगे, यहोवा आज हमारे घर में आइए, आज मेरे घर में पधारिए, मेरे घर का पानी पी लीजिए। मेरी बीवी भी अच्छा खाना बनाती है, अच्छा रोटी, अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है, सब्जी। आइए मेरे घर में, आइए मेरे घर में, मेरे पिता, मेरा यीशु राजा, मेरा पवित्र आत्मा। कोई ये तीनों को अलग कर सकता है? कोई नहीं, कभी नहीं। ये अलग नहीं है,
ये बहुत पहले से तीनों मिलकर काम करते हैं, आज भी करते हैं। और ये तीनों मिलकर हमारे घर घर में आना चाहते हैं। जहाँ आराधना होता है तो ये तीन मिलकर ये तीन लोग आ जाते हैं। जहाँ दो या तीन इकट्ठा होते हैं वहाँ यीशु मसीह और उसका पिता पवित्र आत्मा तीनों आ जाते हैं, हमें आशीष देते हैं। बुलाने पे घर पे भी आते हैं, हमारे घर में खाना भी खाते हैं। बुलाकर देखो, आमंत्रण करो। इनवाइट द लॉर्ड जेहोवा, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड लॉर्ड होली स्पिरिट। जरूर आपके यहाँ आएंगे और आशीषें देंगे, चंगाई देंगे, बरकतों को देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, इनवाइट करते हैं। पिता, पुत्र, परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, मेरे घर में आइए, मेरे हृदय में आइए। आई नीड यू जीसस, आई नीड यू फादर, आई नीड यू, वी नीड यू होली स्पिरिट। आप जरूर मेरे घर में आइए और मुझे आशीषें चाहिए, मुझे बरकतें चाहिए। मेरे बेटे एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरे बेटियां, बुद्धि चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, ज्ञान चाहिए। पढ़ लिख कर तैयार है, उनको काम चाहिए, नौकरी चाहिए। मेरे बेटियों का शादी करना कराना चाहता हूं मैं। आइए, ये सब मैं अकेला नहीं कर सकता। अगर आप आ जाएंगे ये सब काम पूरे होंगे। कल्याणी जी के यहाँ बोरवेल भी लगेगा और वो जादू टोने करने वाले लज्जित हो जाएंगे, वो सारे हरकतें नाश हो जाएंगे। वो करंट लगा आदर्श को, करण को, वो पूरी तरह से फिट हो जाए। किडनी का पेशेंट हिमांशु, सॉरी आशीष गंगोली और प्रियांशु गुप्ता ठीक हो सकते हैं। जितने तकलीफें हैं, जितने बाधे हैं, वो दूर हो सकते हैं। हाँ, मेरे पास, मेरे घर में, हमारे यहाँ इनवाइट करते हैं हम उसको, स्वागत करते हैं उसका और प्रार्थना करते हैं। आ, हीरालाल मरावी, हीरालाल मरावी जी प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना होगा। पास्टर हीरालाल मरावी, अनम्यूट करके आइए